देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनकी 2024 में जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल महायज्ञ का आयोजन अयोध्या के सरयू नदी तट के किनारे किया जा रहा है, जो कि संत श्री पवनानंद गिरी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। और उसके लिए आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और इस पूरे यज्ञ के बारे में और ये जो महायज्ञ हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी। मैं दिल्ली के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, जो मीडिया जगत है, मैं उनसे कुछ रूबरू होना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि आप सभी भाइयों को यहाँ बुला करके पवनानंद महाराज जी से रूबरू कराया जाए और इस विषय को जितना हम उठा सकें आगे, धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, जिस तरीके से कि आज तक भारतवर्ष में जहाँ तक मुझे जानकारी है 1,51,00,000 जप के माध्यम से कभी यज्ञ नहीं हुए। और इन्होंने गुरुजी ने अगर ये अर्पण लिया है तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और इस हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। यही कहना चाहूँगा मैं तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से, ताकि जितने भी धर्म के आधार पर जो भी मठाधीश हैं या मठ है या जो धर्म को लेकर के आगे चलते हैं, वो जागृति जितनी बढ़े उतने अच्छा है। जी, जय श्री राम। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं सरयू तट पर 1,51,00,000 सप्तशती पाठ हवनात्मक यज्ञ एवं 1,51,000 अखंड पाठ चंडी महाजाप 14 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा, जिसके यज्ञ को संपन्न करने के लिए दक्षिण भारत से विद्वान सारे लोग उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ और जप संपन्न होगा। और सर, इसमें कितने ब्राह्मण भाग ले रहे हैं? क्योंकि 1,51,00,000 ये इसमें 1101 ब्राह्मण भाग लेंगे, जो कि 17,49,000 एक दिन में हवनात्मक सप्तशती पाठ यज्ञ होगा और लगभग 15,06,000 जप होगा चंडी महाजाप का। ये कितने समय तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा? ये 14 फरवरी से 25 फरवरी तक 11 दिन। कहाँ पर होगा? ये सरयू तट पे होगा, अयोध्या, श्री राम अयोध्या में। कौन कौन लोग इसमें आपने निमंत्रण दिया है? कौन निमंत्रण तो माननीय मोदी जी से अभी मुलाकात होनी है, मुलाकात हो जाएगी तो उनका आना अनिवार्य है। देखिए उनके हिसाब से अगर उनको टाइम रहेगा तो अवश्य आएंगे। सप्तशती का ही पाठ क्यों रखा गया? और भी चीज़ों का पाठ होता है क्योंकि विशेष महत्व। माँ भगवती से बड़ी शक्ति इस समय विजय के लिए उनकी ही कृपा की आवश्यकता होती है। उन्हीं से जगत का उद्धार होना है, इसलिए चंडी जाप ही सबसे महाजाप है। दुर्गा सप्तशती ही संपूर्ण 700 श्लोक है, उसमें संपुट लगा के 900 श्लोक का पाठ किया जाएगा। संघ के लोग भी इसमें आमंत्रित हैं? जी। समिति कौन कौन लोग आपके थोड़ा चेहरा को याद है? माननीय संचालक जी से चर्चा हुई है, टाइम के हिसाब से वो अपना टाइम देंगे। अच्छा गुरुजी, ये मोदी जी के दीर्घायु के लिए और 2024 में विजय के लिए दीर्घायु के लिए 1,51,00,000 जप और विजय श्री के लिए 1,51,00,000 सप्तशती पाठ हवनात्मक। मोदी सरकार के कार्यों को आपकी सुनाई जी, वो तो मोदी सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मोदी सरकार हिंदुत्व या सनातन को भारत में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं जी, तो उससे कितना संतुष्ट है? वो कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल हिंदुत्व के ही पक्ष में तो सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं और हमारी यही माँ भगवती से और प्रार्थना है कि ऐसे ही माननीय मोदी जी हमेशा आगे बढ़ते रहें और विश्व का हिंदुत्व का परचम विश्व में लहराते रहें। तो गुरु जी आपकी भी इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? जी बिल्कुल। और इसके लिए मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। दुर्गा सप्तशती के पाठ में किन किन नियम संयमों का पालन करना अति आवश्यक है? सबसे बड़ा होता है ब्रह्मचर्य और सही पाप ब्रह्मचर्य इसमें मुख्य होता है। उसके बाद आप जितना भी जप तप होता है इसमें क्योंकि भगवान की पूजा देवता की पूजा देवता बन के की जाती है, इसलिए जितने प्रकार के 6 प्रकार के ब्रह्मचर्य और जितने भी इसमें सात्विक विचार रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। जैसे दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक वगैरह जो है, सबसे ज़्यादा मैं तीनों में किसका है विधि विधान में? कवच का ही है, क्योंकि रक्षा कवच से ही होती है। जैसे दुर्गा सप्तशती में आपने बताया 700 श्लोक हैं जी, मंत्र रूप में जी जी 13 अध्याय हैं जी। विशेषकर खास करके किसी की मंगल कामना के लिए कौन से अध्याय का ज़्यादातर लोगों को पाठ करना चाहिए? 13 अध्याय में 5वें अध्याय की, उसमें क्या वर्णन है? उसमें 5वें अध्याय में रक्षा से लेके सारी उस सब चीज़ का वर्णन है जिसमें। ठीक है गुरु जी, इसका मुख्य आयोजन जो है इनका जाप का जो विषय है उसके लिए है। अब दुर्गा सप्तशती में क्या क्या विषय है या उसका विश्लेषण एक अलग विषय है और वो अलग चिंतन मंथन है। तो इनका जो मूल उद्देश्य है कि कब कर रहे हैं, सपने नदी किनारे यही बताना है और ये वही चीज़ अभी आपको लोगों को। देखिए मेन तो दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, मेन मोटो है दुर्गा सप्तशती का। क्यों दुर्गा सप्तशती के क्यों रखा गया है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, है ना? तो दुर्गा सप्तशती मेन तो उसी का है, तो उसी पे तो क्वेश्चन होने चाहिए। बहुत जरूरी है कि क्यों जरूरी है दुर्गा सप्तशती का। यानी हम कह सकते हैं उसको लेके आप 2024 में भी गारंटी चाहते हैं और इसके लिए जो है मोदी जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी के लिए ही। आपको मोदी जी की कुछ विशेषताएं बताइए आप, क्यों उनसे प्रभावित हुए आप, क्यों इस तरह का ये कर रहे हैं यज्ञ, और किसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका, थोड़ा बताएं। दोबारा जो है माननीय मोदी जी जिससे अद्वितीय विजय उनकी हो, जो इस समय इससे बेहतरीन उपलब्धि वो हासिल करें और इससे ज़्यादा सीट से विजयी हो। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भी शुभारंभ हो रहा है वाला है जनवरी में, जी जी, आप फरवरी में ये कर रहे हैं, जी जी, तो किस तरह से देखते हैं इस सारे माहौल को? क्योंकि 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हो रहा है राम जन्मभूमि जी का, और जनवरी में, फरवरी में इसलिए क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी तो इतनी भीड़ जो है इतना कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए। और सबसे बड़ा महत्व है इस बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी 14 फरवरी को है, इसलिए 14 फरवरी से श्री राम का मंदिर बने ही वो तो भव्य मंदिर बन रहा है, ये तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन जिन्होंने रामायण की रचना की जी, महर्षि वाल्मीकि जी जी, उनका वहाँ पर कोई मंदिर या कोई प्रतिमा उनकी वहाँ पर स्थापित की जा रही है? जी हो रही है, बिल्कुल होगी। राम जन्म उसके सामने ही होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें उसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको लगता है मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है? जी, माननीय मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित है, क्योंकि अभी 70 साल से देख ही रहे हैं आप किस तरीके से भ्रष्टाचार और हिंदुत्व का एकदम पतन हो रहा था। बीजेपी के पास और भी कई चेहरे हैं, लेकिन उसमें मोदी जी के चेहरे को एक ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है अभी भाजपा के पास। यानी आप कह रहे हैं कि 2024 में भी जो है मोदी की गारंटी जनता को जो है होगी और मोदी फिर से आएंगे और एक बार फिर से कमल खिलेगा? जी बिल्कुल। क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस अवसर पे, क्योंकि आप हवन करने जा रहे हैं और उसके बाद सीधे चुनाव में जो है आ जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सभी देशवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दे और समय दे के यज्ञ जो है संपन्न करें। उस यज्ञ में हम लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल, आप लोगों को तो सादर आमंत्रित हैं।
नहीं, आम लोग भी और हवन में आहुति देने के लिए क्या आमंत्रित हैं, आप लोग आमंत्रित हैं। जी सारे लोग आमंत्रित हैं।